दोस्तों, आज आपके सामने हाजिर हूँ। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के हमारे साथी हैं पप्पू जी, और वो हमारे साथ है। उनसे पूछते हैं कि टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड 1 में क्या क्या कार्य करना पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपको। पप्पू जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया है। चलिए ठीक है, सबसे पहले आप अपना बता दीजिए कि आपका जो कहाँ पे वर्किंग है आप, और किस पोस्ट पे वर्किंग है आप? मैं ये पालनपुर स्टेशन पे अहमदाबाद डिवीजन में जी ग्रेड जी 1 पोस्ट पे हूँ। जी जी, और पालनपुर अहमदाबाद डिवीजन में है। ठीक है, पालनपुर चलिए। अहमदाबाद डिवीजन तो देखिए, यहाँ पे हमारे जो साथी हैं, बहुत ही लोग अभी अभी न्यू वैकेंसीज आई थी 2024 में, CN2 2024 का। तो उसके तहत बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और अभी DB और मेडिकल का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं कि हम क्या करें, ज्वाइन करें कि नहीं करें, क्या फ्यूचर एस्पेक्ट है इसका, ये हमारे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, या कोई और ऑप्शन है तो इससे बेहतर है कि क्या है। तो इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो आपसे इसी के रिगार्डिंग आपसे जानकारी लेने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप हमें बताने का कष्ट करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए हमें कि जो आपका कार्य है, मतलब जो वर्किंग आवर्स है वो कितने घंटे का होता है? वर्किंग आवर्स यहाँ दो तरह की है। जहाँ बड़े जंक्शन है वहाँ पे शिफ्ट ड्यूटी चलती है, जी जी वहाँ 8 घंटे का ड्यूटी होती है। जी जी। और जहाँ छोटे स्टेशन है तो वहाँ पे 24 आवर ड्यूटी है आपकी। 24 आवर्स, जैसे हमने भी सुना है 24 आवर्स का मतलब ये हुआ कि आप वैसे ड्यूटी तो 8 घंटे का ही होगा ना? हाँ, ड्यूटी लेकिन 8 घंटे आपको का होता है। रेडी रहना होगा 24 हाँ, आवर्स के लिए। मैंने हेडक्वार्टर में आपको रहना ही है 24 आवर। रहना ही है हेडक्वार्टर। रहना ही है। हेडक्वार्टर छोड़ने से पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। हेडक्वार्टर छोड़ने से पहले इंचार्ज को आपको बताने में कि हम हाँ, बाहर लेकिन जा रहे लेकिन हैं क्वार्टर पे कब जा सकते हैं? 8 घंटे के बाद जा क्वार्टर सकते हैं? पे आप 6 बजे के बाद आपकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है। 8 बजे सुबह से शाम के 6 बजे तक। और बीच में लंच भी है? बीच में 2 घंटे का लंच है, 12 से 2 लंच टाइम है। 12 से 2 लंच है। तो बड़े स्टेशनों पे मतलब 8 घंटे का ड्यूटी, उसके बाद खत्म, उसमें शिफ्ट वाइज फिर दूसरे लोग आ जाएंगे। हाँ, दूसरा 3 शिफ्ट चलेंगे उसमें। अच्छा। 6 से 2 है, 14 से जो बोलते हैं 6 से 14, हाँ, 14 से 22 है, हाँ। और 22 से 6 बजे सुबह तक। अच्छा, 3 शिफ्ट में चलता है। चलेंगे। तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई, अगर मान लीजिए कि 3 शिफ्ट में है तो आप अपना ड्यूटी करके खत्म, कर टेंशन खत्म। शिफ्ट में फायदा है कि आप सिर्फ अपना घर गए, हाँ, मेंटेनेंस करके उसके बाद कोई आपको पूछने वाला कोई नहीं, पूछने वाला नहीं है। किधर है नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई स्टेशन छोटा है तो उसमें आपको 24 आवर्स आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। स्टेशन जहाँ पे वहाँ पे 24 आवर आपको रहना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इन्होंने बिल्कुल सही से बताया कि अगर शिफ्ट वाइज ड्यूटी है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपने ड्यूटी आवर्स खत्म करने के बाद, यानी 8 घंटे की ड्यूटी खत्म करने के बाद आगे बढ़ने का बहुत मौका, आप पढ़ाई कर सकते हो उसमें। जैसे 6 से 2 ड्यूटी किए, हाँ, उसके बाद आप फ्री है, उसके बाद आपके पास पूरा समय है पढ़ाई करने का पूरा समय है। मतलब हाँ, बच्चे को भी समय दे सकते हैं, खुद को भी समय दे सकते हैं, आगे बढ़ने का ये बिल्कुल बहुत ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अगर जहाँ पे आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी है तो वहाँ पर आपको ड्यूटी आवर्स के बाद आपके पास उपयुक्त समय मिल जाएगा, आपको अपने पढ़ाई के लिए, अपने फैमिली को टाइम देने के लिए, या भी जो भी आपको घूमना फिरना है तो उसके लिए आप टाइम मिल सकता है आपको। तो बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो अगर मान लीजिए कि 24 आवर्स आपने बताया, ये थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा इसमें, जैसे 24 आवर ड्यूटी है। हाँ, 24 आवर्स उसमें ड्यूटी में क्या है कि आप 8 बजे सुबह आएंगे। जी जी। आओ 8 से 12 है, फिर 2 घंटे लंच कीजिए, 2 से 6 है। आप इसमें भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। 8 से 12 तक पढ़ाई के काम कर लिए, जी जी। उसके बाद लंच किए, उसके बाद आपको के कंप्यूटर पे SMS एंट्री करना है, ऐसे बहुत सारे तरह की चीजें। तो 1 आध घंटे एंट्री किए और आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें भी मौका है, उसमें भी मौका मिलता है 6 बजे तक में। हाँ। उसमें भी 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। मेरा पूछना ये है कि मान लीजिए 8 घंटे ड्यूटी खत्म होगी तो आप घर तो जा सकते हैं ना? हाँ, घर जा सकते हैं। हेडक्वार्टर मैंने कि हेडक्वार्टर से कि हमें आज पालनपुर में रह रहे हैं और हमें अहमदाबाद जानी है, तो वो हम नहीं जा सकते। वो नहीं जा सकते, वो परमिशन लेना पड़ेगा आपको, इसलिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। इंचार्ज से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको जाना पड़ेगा उस समय? हाँ, उस समय आपको फोन भी अटेंड करनी है और जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। तो चलिए, आपने वर्किंग आवर्स के बारे में बहुत अच्छे डिटेल से बताया। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इसमें काम क्या करना पड़ता है। पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये हार्ड काम है या मॉडरेट काम है, इजी काम है? मैं फिजिकल एस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, फिजिकली कैसा काम है ये पहले बता दीजिए शॉर्ट में। फिजिकली तो ज्यादा हार्ड काम नहीं है इसमें। हार्ड काम में तो 2 ही हार्ड काम है, एक अपने पॉइंट मशीन है जी जी, और एक सिग्नल है। जिस दिन सिग्नल रिप्लेस होंगे उस दिन तो बहुत सारे स्टाफ रहेंगे। उस अच्छा। दिन तो ज्यादा हार्ड, तो मान लीजिए अब वो कभी काम नहीं किया और अचानक उनको ये मिल जाएगा तो वो हार्ड ही उनको लगी। अच्छा। और पॉइंट मशीन है, यही अपने 2 गियर है जो सिग्नल में हार्ड काम समझ आते हैं, बाकी सब तो नॉर्मल। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप ये मतलब कि समझ सकते हैं कि लगभग इजी काम है, फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जैसे ग्रुप डी में करना पड़ता है, जैसे ट्रैक मेंटेन करना पड़ता है, ये बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। मेंटेनेंस में कोई हार्ड नहीं है। एक हेल्पर आपके साथ में मिलेंगे, जी जी, वो साफ सफाई करेगा, वो बस आपको साइन मारने हैं। आपको उसमें जो वायर टर्मिनेशन होते हैं, केबल टर्मिनेशन होते हैं, वो सबको अच्छे से अपने ध्यान रखनी है,
कहाँ कोई लूज नहीं रह गए वो ये सबको अपना ध्यान दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ बताइए कि इसमें काम क्या करना होता है, बेसिकली ये बता दीजिए, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। अपने ट्रैक के बगल में जो सारे लोकेशन लगे हुए हैं, तो जो बॉक्स होता है वो सिग्नल बॉक्स जो होता है एल्युमिनियम कलर का, तो वो उसको अपने लोकेशन बॉक्स बोलते हैं। जी जी। तो उसमें क्या है, अपने बैटरी लगी रहती है, उसमें चार्जर लगे हुए रहते हैं, तो उसकी सप्लाई चेक करनी रहती है। अपने ESM ग्रेड 1 की काम बता रहे हैं, और आपके साथ एक असिस्टेंट रहेंगे, वो बैटरी की साफ सफाई करेगा, लोकेशन की साफ सफाई करेगा। बस उसको बताना है यहाँ आप इधर करो, इधर करो, और आपको कुछ नहीं करना, उसमें रीडिंग आपको लेनी है, और अगर हेल्पर समझदार आ गया तो आपको रीडिंग भी लेकर के दे देगा। अच्छा, तो ये काम है। और जैसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि बहुत सुना है मैंने कि जैसे इमरजेंसी जो कॉल है, इमरजेंसी जब कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसमें बुलाते हैं वो, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेज आपको देखना पड़ता है, किस तरह से चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उस समय ये बता दीजिए। इमरजेंसी कॉल में कुछ नहीं, अब वो तो रोज नहीं होते, महीने में एक आध दिन होते हैं। महीने में एक आध दिन होते हैं। महीने में एक आध दिन होगा, अगर आप पूरी तरह अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें कभी कलाली खराब होंगे। अच्छा। अब उसमें भी कुछ नहीं है, आए आप आज 10 मिनट तक हुए तो ठीक है, नहीं तो इंचार्ज आते हैं। अब एक सीढ़ी बनी है, ये JE आएंगे, SSC आएंगे, ADST आएंगे, तो बस वही। अब उसमें थोड़ी सी फेल्यूर के टाइम में प्रेशर रहते हैं कि जल्दी राइड करो, जल्दी राइड करो, तो ये थोड़ी सी उस टाइम में मानसिक प्रेशर रहेंगे। काम की कोई प्रेशर नहीं उस टाइम में, मानसिक प्रेशर थोड़ी सी रहेगी। भाई तू टाइम लगा रहा है, तो वो भी अगर सीख लेंगे आप मेंटेनेंस के दौरान, तो उसमें ट्रेनिंग के दौरान अगर सीख लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो ट्रेनिंग पे हम आएंगे ही, लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि 2 बजे फेल्यूर होता है, 2 बजे रात में अगर फेल्यूर होता है, 2 बजे आपको आना पड़ेगा, तो अगर मान लीजिए कोई फेल्यूर ऐसा होता है तो आमतौर पे एवरेज पूछ रहा हूँ मैं, कभी 4 घंटा भी ले सकता है, कभी 2 घंटा भी ले सकता है, कभी 6 घंटे, तो आमतौर पे एवरेज कितना? आप जैसे घर गए और फेल्योर हो गए, तो ऐसा नहीं, ये सिग्नल का फेल्योर है, इसके पकड़ में रात भर भी लग जाते हैं। हमने कई बार देखे भी है कि रात भर पूरा फेल्योर अटेंड करने में लग जाते हैं। अच्छा। जाकर के सुबह अटेंड होते हैं। तो आप अगर अकेले स्टेशन पे ESM और हेल्पर है, तो आपको खुद मैनेज करने है कि हम रात को 2 घंटा आए तो चलो 2 घंटा लेट आ जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। जी, आप खुद मैनेज कर सकते हैं। शिफ्ट और पूरे अपने हाथ में कि मैनेज करना है। शिफ्ट में तो आपको बुलाने वाला तो है नहीं फेल्योर में, जो शिफ्ट में रहेगा उसको बुलाएगा। हाँ, ड्यूटी के दौरान जो फेल्योर हुए तो आपको ही देखना है। उसके बाद आप घर गए, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा से आपने क्लियर किया चीज को कि जो अगर रात में फेल होता है तो रात के शिफ्ट में जिसकी ड्यूटी है उसकी जिम्मेदारी है वो फॉल्ट को क्लियर करना। जी, बिल्कुल, ठीक, बहुत बढ़िया। जहाँ छोटी स्टेशन वहाँ पे आपको अगर रात को गए हैं तो आप सुबह लेट आ जाइए, फिर वो आपके हाथ में मैनेज करना है। जी, चलिए, अब नेक्स्ट सवाल हमारा ये है जो कि बहुत ही कंफ्यूजन है हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ट्रेनिंग पीरियड कितने दिनों का है, कितने साल का, 1 साल का, 6 महीने का, 1.5 साल का है, बहुत कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा क्लियरफाई कीजिए। 1.5 साल का ग्रेड 1 का, ग्रेड 1 का 1.5 साल का। ग्रेड 2 आती थी, जो ग्रेड 2 बंद कर दिया गया। जी, फिर अभी ग्रेड 1 आने लगा, वो 1.5 साल की ट्रेनिंग है। 1.5 साल की ट्रेनिंग है। ESM थर्ड का 1 साल की ट्रेनिंग है जी, ESM ग्रेड 1 की 1.5 साल की ट्रेनिंग। अच्छा, ESM का एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए, क्योंकि ESM कंफर्म मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 ये हमारा पोस्ट होगा जब हम ट्रेनिंग खत्म कर लेंगे। उसके बाद खत्म करेंगे तो आपको ये पोस्ट, उससे पहले अप्रेंटिस कहलाएंगे, अप्रेंटिस ESM कहलाएंगे, अप्रेंटिस ESM कहलाएंगे। अच्छा, तो ये जो 1.5 साल की ट्रेनिंग है तो उसमें ये बताने कष्ट करेंगे कि इसमें केवल इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होगी या फिर फील्ड ट्रेनिंग भी इसमें इंक्लूड है? इसमें फील्ड ट्रेनिंग भी है। फील्ड ट्रेनिंग आपके 3 फेज में स्कूल ट्रेनिंग बुलाएंगे। जी, 3 फेज में स्कूल ट्रेनिंग मतलब इंस्टीट्यूट में होगा। 2 महीने के इंस्टीट्यूट में होंगे, जैसे भुसावल में है, साबरमती में है, इस तरह से बहुत से जगह पे है। जी, तो आपको ग्वालियर में है इसके स्कूल ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, तो STTC बोलते हैं यहाँ पे, स्कूल ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, तो आपके 3 फेज में 2 महीने का 3 फेज होंगे। अच्छा, और बाकी सबको आपको लाइट ट्रेनिंग में कभी ईस्ट स्टेशन पे, कभी हर एक गियर के लिए, जैसे उसमें EI का ट्रेनिंग है, IPS का ट्रेनिंग है, और स्टोर का भी देख रेख के लिए आपको सारे चीज के वो बताएंगे, वो सबका ट्रेनिंग अलग अलग मिलेंगे। अच्छा, तो कहने मतलब ये है कि जैसे आपने बताया ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताया आपने, तो ट्रेनिंग सेंटर जो है वो देश में कुछ ही जगहों पे है ESM का। तो आप किसी भी डिवीजन में है, किसी भी जोन से सिलेक्टेड है, लेकिन आपको ट्रेनिंग करने के लिए उसी खास जगह पे जाना पड़ेगा। जैसे आपके अहमदाबाद डिवीजन है, अहमदाबाद डिवीजन के साबरमती में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अहमदाबाद है, आपके जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है, मुंबई डिवीजन है, ये सभी यहाँ यही साबरमती आते हैं, जिनके जो पास पड़ते हैं। अब ग्वालियर है तो दिल्ली साइड के जिनको पास पड़ते होंगे, जैसे बिलासपुर है, अगर मान लीजिए तो बिलासपुर में जो कैंडिडेट है उनका ट्रेनिंग कहाँ हो सकता है? वो
बिलासपुर तरफ का तो शायद अभी पता नहीं इतना क्लियर, लेकिन कलकत्ता तरफ अगर होंगे स्कूल ट्रेनिंग, खड़गपुर में है ट्रेनिंग सेंटर, खड़गपुर में तो वहीं पे होंगे, खड़गपुर में हो सकता है। अब जेई का सिकंदराबाद में इरिसेट जिसको बोलते हैं, हाँ। तो जो सिग्नल में जेई बनते हैं उनका इरिसेट सिकंदराबाद में होते हैं। अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छे से आपने जानकारी बताया कि ट्रेनिंग का पीरियड क्या है और किस तरह कहाँ हो सकता है ट्रेनिंग। अब जो नेक्स्ट है जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है हम एम्प्लॉयों का कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि बेसिक कितनी है, फिर उसके बाद अलाउंस के बारे में पूछेंगे। बेसिक इसमें क्या आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको 29,200 पे मिलेगी। 29,200 बेसिक है, ये बेसिक है। उस टाइम पे आपको डीए सिर्फ मिलेंगे, जो उस टाइम पे डीए चल रहा है 55% डीए, तो आपको 55% डीए और बेसिक मिलेंगे। इसके अलावा आपको अच्छा, एक चीज इसमें एक कंफ्यूजन है कि कई जो हमारे साथी हैं, सिलेक्टेड साथी हैं, उनका कहना ये है कि अगर आप ट्रेनिंग के पीरियड में आपको एक जो स्केल है, यानी एक जो लेवल है वो नीचे का मिलता है आपको बेसिक, ऐसा है क्या? कुछ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल 5 में आप सिलेक्टेड हैं, तो लेवल 5 का 29,200 जो है बेसिक बनाया हुआ है, 29,200 वो मिलेगा, आपको यही मिलेगा। जी, 29,200 मिलेगा, और प्लस डीए मिलेगा, डीए 55%, तो कुल मिला के 55% है, तो वही मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो लगभग लमसम 45,000 कुछ बन रहा है ये, मतलब अगर अभी के हिसाब से देखे तो अभी 2 महीना बाद जुलाई में तो कुछ और बढ़ जाएगा उसमें। जुलाई में अब दो बार इंक्रीमेंट मिलते हैं, पहले एक बार मिलते थे जुलाई। अभी ज्वाइनिंग के हिसाब से 180 दिन पूरे होने चाहिए। अगर 180 दिन पूरे हो रहे हैं तो आपको जुलाई मिलेंगे, अगर 180 दिन जनवरी में पूरे हो रहे हैं, अगर मान लिया आपने जाके लास्ट मई में ज्वाइनिंग की है तो आपको जनवरी में इंक्रीमेंट मिलेंगे। इंक्रीमेंट, ये तो इंक्रीमेंट की बात है। डीए की बात अगर कर रहे हैं हम, तो डीए जुलाई में साल में 2 बार बनता है। तो जैसे अभी तो मई चल रहा है, तो अभी जैसे अगर मान जून में ज्वाइनिंग होती है तो जून जो चला, लेकिन जुलाई से फिर हमारा जो 55 है तो मान लीजिए 58 हो गया, तो 58% मिलेगा। तो लमसम मतलब ये मान के चले कि 46-47 हजार रुपया में ना अभी बन जाएगा, केवल बेसिक और डीए का। अच्छा, इसके अलावा अलाउंसेज जो मिलता है, सबसे पहले जैसे आप बता दीजिए कौन कौन सा अलाउंसेज मिलता है। जैसे ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस है, ये ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस है, तो ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस फिक्स होता है, वो सिटी एरिया पे है, सिटी एरिया पे है। जैसे आप महानगर जाएंगे जहाँ 30% एचआरए है, जी, जिसको 10-20 महानगर में जो गिनती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग वो डबल मिलते हैं। यहाँ से जैसे आप महानगर में, जैसे अहमदाबाद डिवीजन में कुछ एरिया कलोल है, साबरमती है, अहमदाबाद है, ये महानगर में आते हैं, बटवा में। जी, तो ये 4 जगह, तो वहाँ आप जाएंगे तो एचआरए भी आपको ज्यादा मिलेंगे, एचआरए भी ज्यादा मिलेंगे। एचआरए 30% है, तो आपके 29,000 है बेसिक है, तो उसका 30% 87,000, 8700 रुपये, 8700 रुपये आपको वो मिलेंगे। तो आपके 6,000 रुपये के लमसम ये ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस मिलेंगे। 6,000 के लमसम ट्रांसपोर्टिंग, लेकिन ऑन एवरेज मान के 6,000 नहीं, और सबसे कम मिनिमम ऑर्डर मतलब 4,000 के लमसम मिल जाएगा। उसके 29,200 है, तो 24-2500 रुपया 2500 रुपया लमसम जो आपका ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस हर महीने फिक्स है, वो मिलेगा ही नहीं। ये भी बेसिक बढ़ने से ये भी बढ़ता है। अच्छा, बेसिक बढ़ने से बढ़ता जाएगा वो, लेकिन इससे कम नहीं होगा, मतलब इतना तो मिलेगा। अच्छा, और एचआरए आपने बताया कि 30% है, तो 8700 तीन हिसाब से बांटेंगे, 10%, 30%। हाँ, तो आपके जैसी सिटी में आपको मिलेंगे वही उसी हिसाब से मिलेंगे। जी। अच्छा, अब एक बात करते हैं टीए की, जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। 8 किलोमीटर आप दूर गए तभी आपके टीए बनेंगे, और वो भी टीए भी बहुत जगह बन जाते हैं टीए पे। मैक्सिमम जगह बन जाता है। स्टेशन पे फिक्स कर दिया, आप दूसरे स्टेशन पे गए, दूसरे स्टेशन की दूरी 8 किलोमीटर से ज्यादा है, तो आपके टीए आप वर्किंग घंटा कितने हैं उसके ऊपर है कि आप 12 घंटा ज्यादा ड्यूटी किए, तो अभी टीए का रेट जो 2800 ग्रेड पे तक है वो 625 रुपया है। आप 2800 से जैसे 4200 में जाएंगे तो आपके 1000 रुपये हो जाएंगे, तो 625 रुपये के हिसाब से 12 घंटे से ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं तो 625 रुपये हो जाएंगे। अगर उससे कम है तो 438 रुपया है। 70% 438 रुपया। तो मान के चले कि 5 या 10 तक तो बन ही जाता होगा। अगर आपको एक स्टेशन दे दिया, आपको बोल दिया कि वहाँ भी ट्रबल हो गया तो थोड़ा अटेंड कर लो, तो वहाँ भी जाकर अटेंड करके वहाँ भी तो हम मान के चलते हैं, चलिए ऑन एवरेज की 5,000 रुपया लमसम, इससे ज्यादा ही, लेकिन 5,000 लमसम मान के चलते तो न्यूनतम बनी जाएंगे। ठीक। और उसमें भी जानकारी आपकी जैसी है उसके ऊपर है, क्या आपको बुलाया जाएगा, जानकारी है तो आपको इंचार्ज ज्यादा चाहेगा, दूर तक भेजेगा आपको, दूर तक बुलाएगा वो। ठीक। तो मतलब ये है कि बेसिक देखा जाए, बेसिक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और ट्रेवलिंग अलाउंस और एचआरए, ये सब मिला करके कुल मिला करके 60,000 के लमसम आफ्टर ट्रेनिंग ये मिल जाएगा आराम से। ट्रेनिंग में मिल जाएगा, ट्रेनिंग खत्म हो गई ना। आफ्टर ट्रेनिंग, जी आफ्टर ट्रेनिंग। अच्छा, अब उसके बाद ये जैसे कि सरकारी कर्मचारी है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसका जो चिल्ड्रन एजुकेशनल पॉलिसी है उसके साल भर में एक बार मिलेंगे, और उसमें भी आपको पहले तो स्कूल के जूते के बिल लाने पड़ते थे, वो सब फीस के लाने पड़ते, वो सब खत्म हो गए। अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, 2 बच्चे को मिलेंगे, 2 बच्चे के 34,000 लमसम है पर ईयर का, 33,000 रुपये, 33,000 समथिंग है पर ईयर का मिलता है। 2 बच्चे तक आप उसको 1 मिलेगा।
ले सकते हैं। और हॉस्टल में रखते हैं तो 1 लाख, अगर 1 लाख अगर हॉस्टल में पढ़ रहे तो उसके भी अलग से 1 लाख रुपए अलग से। स्कूल के अलावा 1 लाख रुपया पर ईयर है, एक बच्चे का, 2 बच्चे का 2 लाख, 2 लाख और प्लस स्कूल फीस 34,000 के लमसम अलग। हाँ 66,000 रुपये। जी जी। तो कुल मिला के देखा जाए तो पैसे रेलवे आपको काम पर, अब काम करते हैं अच्छे से, तो रेलवे पैसे में कोई कोताही नहीं है, ठीक ठाक सैलरी लेवल 5 को दे रही है रेलवे। अच्छा, अब ड्रेस लॉन्च की बात करते हैं कि ड्रेस का एक ड्रेस पहले कोड क्या है सिग्नल वालों का, हर जगह ऑल ओवर इंडिया में सेम है। क्या आपने वो ब्लू कलर का शर्ट है और वो ड्राइवर वाली जो ड्रेस है, लोको पायलट की जो ड्रेस है, पायलट की जो ड्रेस है, मतलब ये आपका आसमानी कलर का शर्ट है और नेवी ब्लू कलर का जो पैंट है, मतलब ड्रेस तो अच्छा खासा है। और ये ऑल ओवर इंडिया में पहले ड्रेस खराब थे, वो जो पॉइंट्समैन को मिलते थे वो खाकी कलर का, वो भी हटा दिया गया। अब ये ड्राइवर वाली जैसी ड्रेस है, ड्रेस अच्छा लगता है देखने में। साल में एक बार 5,000 रुपये अभी फिक्स 6250 हो गया, 6250 रुपया बढ़ा दिया गया, 6250 हो गया। तो यानी एक साल में आपको ड्रेस के लिए 6250 रुपये मिल जाएंगे आपको, अपना कपड़ा अच्छे से लेकर के सिलाइए उसको, है ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो अलाउंसेस के बारे में हो गया, सैलरी के बारे में हो गया। अब बात करते हैं कि जो लेवल 5 है, तो इसके बाद जो प्रमोशन है, वो प्रमोशन किस पोस्ट पे होगा हमारा? प्रमोशन देखिए इसमें अगर प्रमोशन होता है कि नहीं होता है, पहले बताइए। प्रमोशन तो होते हैं प्रमोशन होते हैं। इसमें आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके हैं। इसमें अगर आप नहीं भी कुछ किए तो आपके 10 साल में 23 सीपी मिलती है। जी जी। और 10 साल में वो 4200 ग्रेड पे कुछ नहीं किए, आप सिर्फ नोकरी करते गए, आंख बंद करके नौकरी करते गए, तो 4200 ग्रेड पे तो लग ही जाएंगे। अगर आपके डिवीजन में अगर MCF अगला प्रमोशन जो होगा आपके MCF होंगे, जी जी, तो वो MCF अगर पोस्ट कैडर खाली है तो आपको जल्दी से प्रमोशन 2 साल तो मिनिमम रहने हैं आपको। 2 साल तो रहने हैं। हाँ, 2 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं आप प्रमोशन के लिए। 2 साल के बाद आपको प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा मतलब MCM बनेगा, मतलब 4200 मास्टर क्राफ्ट जिसे कहते हैं, तो 4200 में उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जैसे टेक्निकल है, जैसे बीटेक करके रखा है, बहुत सारे बंदे हैं ऐसे, तो क्या वो जेई बन सकता है? जेई बन सकते हैं, उसमें 3 साल की है ना मिनिमम जो रखा है रेलवे ने, 3 साल के लिए। अगर GDC से है तो GDC से आप तो आज ज्वाइनिंग किए और उसके बाद आपके PF नंबर आ गए तो आप बढ़ सकते हैं। GDC में कोई रोक नहीं है, GDC में आप ज्वाइनिंग करते ही बढ़ सकते हैं। चल, तो प्रमोशन आपके बाद फिर जेई के बाद आप SSC बन सकते हैं, इंचार्ज, सिंगल इंचार्ज बन सकते हैं, ADST ऑफिसर तक बन सकते हैं। जी जी, रास्ते बहुत खुले हुए हैं। अब बस आपने जुनून के ऊपर पढ़ाई करने के, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे थे वैसे अगर कंटिन्यू आप पढ़ाई जारी रखेंगे जी जी, तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, तो प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा खासा है, अगर आप चाहें तो, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा था। अब इसके बाद हम लास्ट सवाल पूछेंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई और सवाल है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो फिर हम भैया से मिल करके आपको उन सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में आप फाइनली अभी पूछना चाहते हैं कि किसी बच्चे का अगर लेवल 1 में, मतलब ग्रेड 1 में हुआ है, अगर सिग्नल ग्रेड 1 टेक्नीशियन के पद पर किसी का सिलेक्शन हुआ है, तो क्या उसे ज्वाइन करना चाहिए या डर के छोड़ देना चाहिए? नहीं, डर के तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। अगर अगर आपके जेई या तो कुछ अच्छे पोस्ट पे हो रखे, इससे अगले लेवल का है, अगले जैसे लेवल 6 का हो गया, नहीं है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें इतनी भी हार्ड काम नहीं, इतनी भी डरने की जरूरत नहीं। जी जी, क्योंकि आपने अगर सिग्नल के पास जाएंगे, अब वो बेचारे थके हुए बैठे हैं, अब उसके पास जाकर पूछेंगे तो आपका मनोबल डाउन ही करेगा। आप मनोबल डाउन मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए आराम से, इसमें रिलैक्स है, अच्छी नौकरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू भाई आपका, ये हमारे साथी थे और इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सो मच।